लेक्चर 8। पेज 1। अर्धचालक पर तापमान के प्रभाव। अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक चालकता बढ़ती रहती है। अर्धचालक पदार्थ तापमान उपैरो, चालकता उपैरो। नोट: चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता में कमी आने लगती है, इसीलिए अत्यधिक गर्म दिनों में विद्युत प्रवाह प्रभावित होता है। पीएन जंक्शन डायग्राम का विवरण। यह एक पीएन जंक्शन की आंतरिक संरचना को दर्शाता है। बाईं ओर पी प्रकार का अर्धचालक है, जहां होल्स की सांद्रता अधिक है, और दाईं ओर एन प्रकार का अर्धचालक है, जहां इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ई कैरेट माइनस माइनस में की सांद्रता अधिक है। बीच के हिस्से को संधि जंक्शन कहा गया है। पी साइड से होल विसरण, होल डिफ्यूजन दाईं ओर हो रहा है। एन साइड से डास ई कैरेट का विसरण, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बाईं ओर हो रहा है। इसके विपरीत ड्रिफ्ट अपवाह की दिशा भी दर्शाई गई है। केंद्र में एक डिप्लीशन एरिया, अवक्षय क्षेत्र का निर्माण दिखाया गया है। पेज 2। जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो ये एक संधि बनाते हैं और उसको पी एन जंक्शन कहा जाता है। होल का डिफ्यूजन पी से एन की ओर होता है, लेकिन होल का ड्रिफ्ट एन से पी की ओर होता है। ई कैरेट माइनस का डिफ्यूजन एन से पी की तरफ होता है, लेकिन ई कैरेट माइनस का ड्रिफ्ट पी से एन की तरफ होता है। पी एन जंक्शन वास्तव में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार होता है जिसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन दो मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करता है, जिसे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कहा जाता है, और इन्हीं के आधार पर जंक्शन के साथ डिप्लीशन एरिया का निर्माण होता है। नोट: पीएन जंक्शन के आधार पर मुख्य रूप से जंक्शन डायोड का निर्माण किया जाता है और इन्हें पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, जेनर डायोड पंखा का रेगुलेटर, फोटो डायोड स्मॉक या फायर डिटेक्शन, सोलर सेल फोटोवोल्टेइक सोलर सेल। पेज 3। नोट: पीएन जंक्शन में ड्रिफ्ट धारा विसरण धारा के विपरीत होती है। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह इतने कम वोल्ट पर शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में विसरण धारा अधिक बड़ी होती है और ड्रिफ्ट धारा छोटी होती है, परंतु वोल्टेज प्रवाह के साथ कुछ समय बाद दोनों धाराएं समान हो जाती हैं और इस तरह एक साम्यावस्था का पीएन जंक्शन बन जाता है और इनकी शुद्ध धारा 0 होती है। पीएन जंक्शन डायोड डायग्राम का विवरण। यहाँ पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक सिंबल और उसकी भौतिक संरचना दिखाई गई है। प्रतीक: एक तीर का निशान जो पी से एन की दिशा में है। संरचना: एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें पी और एन क्षेत्र के बीच में डिप्लीशन एरिया दिखाया गया है। पी क्षेत्र में ऋणात्मक आयन और एन क्षेत्र में धनात्मक आयन संधि के पास जमा है। पेज 4। यह अर्धचालक आधारित डायोड होते हैं जो मूलतः पीएन जंक्शन पर कार्य करते हैं, खासकर जब इन्हें वोल्टेज से जोड़ा जाता है। वास्तव में ये बिजली के वन वे वाल्व होते हैं, यानी ये करंट को एक दिशा में बहने देता है तथा पीछे लौटने से रोक देता है। इसके अलावा डायोड विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है और प्रतिरोध को शून्य कर देता है, तथा आवश्यकता के आधार पर यह प्रतिरोध अनंत कर लेते हैं और धारा के प्रवाह को रोक देते हैं। जंक्शन डायोड के प्रकार। 1. पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस। जब जंक्शन डायोड में वोल्टेज निम्न रूप में जोड़े जाते हैं: एपी या कोटर वाला हिस्सा धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। एबीएन या इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। डायग्राम का विवरण। ये फॉरवर्ड बायस सर्किट को दर्शाता है। डायोड के पी सिरे को बैटरी के धनात्मक जोड़ टर्मिनल से और एन सिरे को ऋणात्मक ओमनस टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसमें डिप्लीशन एरिया को बहुत पतली दिखाया गया है। पेज 5। नोट: इस डायोड में डिप्लेशन एरिया बहुत पतला हो जाता है और वोल्टेज बढ़ाने पर यह टूट जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार के जंक्शन में प्रतिरोध लगभग 0 या नगण्य हो जाता है। इस जंक्शन में नी वोल्टेज की आवश्यकता होती है और उसके बाद धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है, जैसे सिलिकॉन का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम का 0.3 वी। फॉरवर्ड बायस के उदाहरण और अनुप्रयोग। 1. रेक्टिफायर के रूप में राइट एरो एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है। 2. एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। 3. कंप्यूटर का लॉजिक गेट। 2. पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस। इस प्रकार के डायोड में वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित रूप से होता है: पी सेमीकंडक्टर ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल से और एन सेमीकंडक्टर धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाते हैं। पेज 6। बैटरी का नेगेटिव पी साइड के होल को अपनी ओर खींचता है तथा पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। डायग्राम का विवरण। ये रिवर्स बायस सर्किट को दर्शाता है।
डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक ऑफ माइनस टर्मिनल से और एन सिरे को धनात्मक जोड़ टर्मिनल से जोड़ा गया है। यहाँ डिप्लीशन एरिया को काफ़ी मोटा वाइड दिखाया गया है। पी और एन अर्धचालक के चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर होते जाएंगे और इस तरह डिप्लीशन एरिया मोटी हो जाती है और इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अर्थात अनंत तक हो जाता है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। करंट लीकेज। रिवर्स बायस डायोड में मुख्य करंट तो बंद रहता है, परंतु तापमान वृद्धि के कारण सूक्ष्म आवेश कैरियर वाहक उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं के कारण बहुत हल्का सा करंट बहने लगता है और इसे माइक्रो एम्पियर ऑफ MUA ओल में मापा जाता है। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर ऑन MA में धारा मापी जाती है। पेज 7। कई बार यदि लगातार वोल्टेज बढ़ाते चले जाए तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि मोटा बैरियर टूट जाता है और अचानक धारा तेजी से बहने लगती है और हमारा डायोड जल जाता है। इस घटना को वोल्टेज ब्रेकडाउन कहा जाता है। रिवर्स बायस के प्रमुख अनुप्रयोग। 1. जेनर डायोड के रूप में राइट एरो स्टेबलाइजर, मोबाइल चार्जर, पंखा रेगुलेटर में प्रयोग। 2. रात्रि काल में सोलर पैनल के साथ। 3. फोटो डायोड राइट एरो फायर व स्मोक अलार्म के लिए। LED लाइट इमिटिंग डायोड। LED वास्तव में इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का उदाहरण है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चमकने की अवधारणा। वास्तव में ये फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड आधारित एक युक्ति है जो विद्युत को प्रकाश में बदल देती है। पेज 8। कार्यप्रणाली। डायग्राम का विवरण। ये एक LED की बनावट का चित्र है। इसमें सबसे ऊपर इपॉक्सी लेंस है। इसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड आधारित PN जंक्शन दिखाया गया है। नीचे 2 लीड्स निकली हैं जिन्हें ऋणात्मक ऑम-माइनस और धनात्मक जोड़ वोल्टेज विद्युत से जोड़ा गया है। संधि से फोटॉन यानी प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है। जैसे ही विद्युत का प्रवाह होता है तो गैलियम आर्सेनाइड आधारित अर्धचालक PN जंक्शन में इलेक्ट्रॉन व कोटर आपस में रिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया करने लगते हैं। अतः इसी अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा फोटॉन में बदल जाती है। इस तरह फोटॉन प्रकाश देने लगता है और LED चमक जाती है।